अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम बरहान है। आज हमारी क्लास नंबर 9 का लेक्चर नंबर 3 है और हमारा टॉपिक का नेम है वो है फ्लो चार्ट। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, तो आज हमारा टॉपिक है फ्लो चार्ट्स। जैसे कि हमने पिछले जो टॉपिक्स पढ़े थे, पहले 2 लेक्चर्स हमारे हो गए, उनमें हमने पढ़ा था प्रॉब्लम सॉल्विंग को, कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उन एक एक स्टेप्स को फॉलो करना है, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लेके आना है, तस्वीरी फॉर्म में लेके आना है, उसको सिंपल लेके आना है। वो हमने सारा कुछ कर लिया था। आज हम जो पढ़ना है वो फ्लो चार्ट है। अब फ्लो चार्ट बेसिकली होता क्या? फ्लो चार्ट आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो स्टेप्स को देखते हैं, किसी भी एक सीक्वेंस को देखते हैं स्टेप्स को, फ्लो चार्ट उनमें बहुत ज़्यादा हमारी मदद करता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं, फ्लो चार्ट उनमें बहुत हमारी मदद करता है उसको सॉल्व आउट करने के लिए। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द फ्लो चार्ट इन डिटेल। अब वो क्या करें, फ्लो चार्ट के हम कंसेप्ट को डिटेल से स्टडी करते हैं। ये उसकी डेफिनेशन देख लें आप पहले, मैंने अंडरलाइन भी की हुई है। A flowchart is a graphical presentation of the steps to solve a problem. अब फ्लो चार्ट क्या होता है? एक ग्राफिकल क्या होता है? जो तस्वीर, जो हमें एक शक्ल नज़र आ रही हो, एक तस्वीरी शक्ल में हमें स्टेप्स को प्रेजेंट करता है। किसके लिए? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो यूज़ सैम्बल्स फॉर ई स्टेप। अब हर स्टेप के लिए सैम्बल्स होते हैं। जैसे ये देखें, इस आपको फिगर 1.6 में नज़र आ रहा होगा कि जो पहला है जहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है वो क्या है? ओवल शेप है, राउंड शेप है थोड़ा सा। और नीचे क्या है, जो इस पे टेक शूज़ एंड सॉक्स लिखा हुआ है वो थोड़ा सा रेक्टेंगल की शेप है। मतलब हर सैम्बल की, हर जो भी स्टेप होता है, हर स्टेप का मुख्तलिफ शेप होती है, उसके हिसाब से शेप होती है। अगर हमने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है तो शेप और होगी, अगर हमने कोई कंडीशन लिखनी है तो शेप और होगी। ये आगे इसके मतलब ट्रिक हमारे पास है, नेक्स्ट लेसन लिखा हुआ है कि सैम्बल्स जिसका स्टडी करने हमने, वो मैं फिर आपको बताऊंगा कि कौन सा सैम्बल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अभी फ़िलहाल हमने देखना है कि हर स्टेप के लिए अलग सैम्बल यूज़ होता है, एंड दीज सैम्बल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द एरोज टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग। अब ये जो एरोज शो हो रहे हैं ना हमारे पास, ये जो हमारे पास एरोज शो हो रहे हैं, ये क्या करते हैं? ये फ्लो को बता रहे होते हैं कि आपका प्रोग्राम किस तरफ चल रहा है, कि आपने पहला स्टेप कौन सा किया, फिर उसके बाद एरो जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा आपको बताएगा कि आपने इससे अगला स्टेप ये वाला है आपका। फिगर 1.6 शो द फ्लो चार्ट फॉर अ सिंपल प्रॉब्लम ऑफ अ वेयरिंग शूज़ एंड सॉक्स। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? शूज़ पहनने और सॉक्स पहननी। सॉक्स कहते हैं जुराबें पहननी है हमने। इट शोज़ दैट नॉट ओनली द स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट बट आल्सो द ऑर्डर टू कंप्लीट अ प्रोसेस। अब वो क्या कह रहा है कि प्रोसेस ही अहम नहीं है, कि हमने शूज़ पहने हैं, सॉक्स पहनी, यही अहम नहीं है। अहम क्या है? इसके स्टेप्स, हम किस तरह उसको पहनते हैं, क्या हम करते हैं। अब उसने मतलब छोटी सी प्रॉब्लम है, ये आपको एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है तो उसको स्टेप वाइज लिखना है। पहले उसका फर्स्ट स्टेप करना है, फिर सेकंड करना है, फिर थर्ड करना है। और अगर आपको उसको ग्राफिकल लिख देंगे, यानी कि तस्वीर की शक्ल में लिख देंगे, तो आपके लिए समझना ज़्यादा आसान होगा। आपके सामने होगी पिक्चर, जैसे ये आप देखें फिगर 1.6 हमारे पास सामने, इसको समझना थोड़ा सा हमारे लिए आसान होगा, बजाय इसके कि हमें पता हो, ज़हन में पता हो। उसकी बजाय अगर हम एक तस्वीर देख लें तो वो समझने में आसान होती है। अब देखें, पहला क्या था? स्टार्ट। यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? टेक शूज़ एंड सॉक्स। ज़ाहिर बात है, अगर आपने जुराबें और बूट पहने हैं तो पहले उनको लेना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पड़े आपने वहाँ से उठा लिए। फिर क्या किया? वेयर सॉक्स। अब एरो इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन को। पहला स्टेप हमारे पास हो गया, हमने शूज़ उठा लिए, सॉक्स उठा ली। अब उससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? वेयर सॉक्स। आपने जुराबें पहनी है। ज़ाहिर बात है, हम पहले शूज़ तो नहीं पहन सकते ना, या पहले शूज़ पहन के फिर जुराबें पहने, नहीं, पहले हम पहनेंगे सॉक्स। सॉक्स पहन ली, उसके बाद जो एरो किसकी तरफ जा रहा है? वेयर शूज़। अब सॉक्स पहन लिए, अब आप शूज़ पहन लें। शूज़ पहन लिए, ख़त्म हो गया, हमारे काम फिनिश हो गया, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। नीचे क्या लिखा आ गया? स्टॉप। यहाँ पे जाके आप इसको फ्लो चार्ट को स्टॉप कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट क्या है? फ्लो चार्ट इज़ यूज टू विजुअली कम्युनिकेट द स्टेप्स इन अ प्रोसेस। अब विजुअली क्या होता है? जो तस्वीर जो हमें नज़र आ रही है, विजुअल कहते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है। अब ये कम्युनिकेट करता है हमें उस चीज़ से जो हमें नज़र आ रही है, ठीक है। ये हमारे मतलब काम को आसान कर देता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका किरदार क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास फ्लो चार्ट की। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन। अब फ्लो चार्ट किसी भी सोल्यूशन को प्लान करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इट इज़ अ फ्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी, इफ़ अ फ्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी देयर, अगर फ्लो चार्ट पहले से मौजूद है, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे ऑफ अ प्रॉब्लम इज सॉल्व। जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा है ना, हमारे पास फ्लो चार्ट बना हुआ है, हमें प्रॉब्लम सारी समझ आ गई है कि इसने शूज़ पहनने थे, पहले इसने शूज़ उठाए हैं, उसके बाद इसने सॉक्स पहनी है, उसके बाद इसने शूज़ पहने। मतलब हमें
पूरी डिटेल वाइज हमें समझ आ रही है और बहुत आसानी से समझ आ रही है, हमारे पास सब पिक्चर बनी हुई है। वो क्या कह रहा है, अगर आपके पास फ्लो चार्ट बना हुआ होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि आप जल्दी से उसको अंडरस्टैंड कर सकें। इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। ये हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि टेक्स्ट से ज़्यादा, टेक्स्ट क्या होता है, जो एक लिखी हुई तहरीर होती है, लिखा हुआ जो भी होता है मटेरियल, उससे ज़्यादा हमें एक पिक्चर या एक तस्वीर ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, हमें उसकी ज़्यादा समझ आती है बजाय इसके कि जो लिखा हुआ हम पढ़ते हैं। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आल्सो मेक इट इफेक्टिव टू वेरीफाई वेदर इट्स सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। अब ये बहुत ज़्यादा हमारे पास मदद देती है कि हम देख सकें कि जो हमारे पास सोल्यूशन है वो सही है कि नहीं है। एंड पे जो रिज़ल्ट आता है उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो स्टेप्स हैं वो सही फॉलो हो रहे हैं, ये इसका आंसर हमें निकल रहा है, जो हमें रिजल्ट चाहिए वो निकल रहा है या नहीं निकल रहा। इट इज़ आल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू द अदर पीपल। अब ये बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है सोल्यूशन का, मतलब हमने एक सोल्यूशन बना लिया है, हमने उसको दूसरों को प्रोवाइड करना है, तो ये बहुत अच्छा वे है कि किसी दूसरे को बताने का कि हमारे पास ये सोल्यूशन बन रहा है। सारी बात है, जब किसी को ये पिक्चर सेंड कर देंगे, यार ये देखो ये हमारा प्रॉब्लम थी और इसको हमने इन स्टेप्स के थ्रू फॉलो करना है और इसको हमने सॉल्व करना है, तो उसके लिए बहुत आसान होगा उन स्टेप्स को फॉलो करना। अब हमारे पास क्या, डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑफ अ फ्लो चार्ट। रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, जो मेरी नीड्स होंगी, जो मेरी ज़रूरियात होंगी, वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एक फ़्लो चार्ट को बनाने के लिए? इन अ फ्लो चार्ट वो यूज़ इनपुट। इनपुट क्या होती है, जो इंसान खुद देता है प्रॉब्लम को, मतलब मैंने अब खुद जो काम करना है वो होगी इनपुट। आउटपुट जो मुझे, वो हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसको क्या कहते हैं, आउटपुट। डिसीजन मेकिंग, जो हम काम करेंगे, जो हम डिसीजन लेंगे। एंड प्रोसेसिंग, जो जो काम हो रहा होता है उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। दीज कॉन्सेप्ट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग। अब ये जो स्टेप्स हैं ये कहते हैं, नीचे हमने उनको डिस्क्राइब किया हुआ अच्छे से। इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम अ यूज़र। इनपुट का क्या मतलब है, यूज़र ने अपना डाटा देना है, यूज़र ने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है उसको, वो हमारे पास होती है इनपुट। प्रोसेसिंग इट एंड गिव सम आउटपुट। अब जो इनपुट दे दिया यूज़र ने, उस पर क्या करेंगे, हम काम अप्लाई करेंगे, उस पर हम प्रोसेस करेंगे। जैसे प्रोसेस होगा हमारे पास एंड पे क्या निकल आएगी, आउटपुट निकल आएगी। अब देखें, यूज़र के पास है शूज़, जो हमने ऊपर वाली एग्जांपल देखी थी, यूज़र ने शूज़ दिए, इनपुट दे दी उसने। अब उसके ऊपर क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, हमने पहले पहले सॉक्स पहनी, फिर उसके बाद शूज़ पहने, उसके बाद हमारे पास क्या है, जो आउटपुट आई, रिजल्ट क्या है कि काम एंड हो गया, हमने शूज़ पहन लिए, वो हमारे पास आ गई, आउटपुट आ गई। फॉर अ फ्लो चार्ट द रिक्वायरमेंट्स आर टू नो अबाउट। फ्लो चार्ट के लिए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स जानने के लिए होती हैं वो कौन कौन सी हैं, अब उनको डीपली अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। इनपुट हमारे पास जो पहला है, इनपुट्स क्या होती हैं, इनपुट्स मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र। इनपुट्स का मतलब होता है कि आपने यूज़र से डाटा लिया। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कितनी इनपुट्स चाहिए और किस तरह की इनपुट्स चाहिए। जिस तरह की हमारे पास प्रॉब्लम होगी हमें उस तरह की इनपुट्स यूज़र से चाहिए होगी। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेसिंग, इनपुट हमने ले ली यूज़र से, अब हमने क्या करना है, उसको प्रोसेस करना है, उस पर काम स्टार्ट कर देना है हमने। अब फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन्स प्रोसेसिंग स्टेप्स। एक फ्लो चार्ट में प्रोसेसिंग स्टेप्स होते हैं, मतलब किसी भी काम की प्रोसेस या उस पर काम करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। अब ये जो इसके स्टेप्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले उसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास क्या क्या काम होना है, कैसे होना है, क्यों होना है, और फिर उसके रिज़ल्ट को स्टोर करते हैं। जो हमारे पास रिज़ल्ट आया था उसको भी हम अपने पास सेव करते हैं, स्टोर करते हैं। These may include increasing or decreasing a value, adding, multiplying, dividing two values, etc. अब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, ज़ाहिर बात है कोई चीज़ बढ़ भी सकती है, कोई चीज़ कम भी हो सकती है, कोई चीज़ प्लस भी हो सकती है, कोई चीज़ माइनस भी हो सकती है, कोई चीज़ मल्टीप्लाई भी हो सकती है। मतलब आपने एक काम किया, अगर आपको उसमें नुकसान हो जाता है तो क्या चीज़ है, वो चीज़ कम होगी। अगर आपने काम किया, आपको उसमें फ़ायदा हो जाता है या कोई भी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, उसमें बढ़ावा हो जाएगा, उसमें इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर आपने कोई भी चीज़ ऐड कर दी है, मतलब एक दो प्रोसेस इकट्ठे हो गए हैं तो वो एडिंग हो जाएगी, मल्टीप्लाइंग हो जाएगी, अगर उसमें से कोई कमी होगी तो डिवाइड हो जाएगा। मतलब जिस तरह का भी रिजल्ट हमारे पास आएगा वो सारा किस में इंक्लूड होगा, प्रोसेसिंग में होगा। अब इसकी फिगर देखें, आपको पता चलेगा कि पहले उसने क्या किया, इनपुट दी, इनपुट पे क्या होना स्टार्ट हो गया, हमारे पास प्रोसेस। इनपुट पे जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है उसको क्या कहलाते हैं, आउटपुट कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट हमारे पास है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग हमारे पास क्या होगा कि हमने जो प्रोसेस हो गया उस पर डिसीजन क्या लेंगे, क्या डिसीजन मेक करेंगे उस पर। टू डिटरमाइन वेदर स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट को देखने के लिए कि वो सही है या गलत है,
एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली। हमने पहले स्टेटमेंट को देखना है कि वो ट्रू और फॉल्स है। अगर वो सही है तो उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे अपने, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। अगर वो गलत है तो भी उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। मतलब जिस तरह की हमारे पास स्टेटमेंट बन रही होगी ना, उस हिसाब से अपना माइंड तैयार करेंगे, उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। इसको क्या कहते हैं? डिसीजन मेकिंग कहलाती है। अब हमारे पास है आउटपुट्स। आउटपुट्स क्या होती है? आपको मैंने बताया भी है कि पहले हम इनपुट देते हैं, उस पर जो प्रोसेस होता है, फिर जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है? हमारे पास आउटपुट कहलाता है। आउटपुट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट्स। अब आउटपुट क्या कहलाता है? कहता है किसी भी इंफॉर्मेशन का जो डिस्प्ले हम कहते हैं ना, मतलब जो हमारे पास एंड पे रिजल्ट आता है ना इंफॉर्मेशन के तौर पर, वो हमारे पास क्या कहलाती है? आउटपुट कहलाती है। और ये क्या होती है? ये किस चीज़ को जाहिर करती है? जो हमारे पास प्रोसेसिंग हो के जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा होता है, उसको क्या कहलाते हैं? आउटपुट्स कहलाते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है फ्लो चार्ट सैम्बल। हमने फ्लो चार्ट के सैम्बल ऊपर देखे थे कि स्टार्ट पे सैम्बल और था और जो नीचे उसके वेयर शूज़ वेयर सॉक्स उस पे सैम्बल और था। अब हम उनको स्टडी करेंगे कि कौन सा सैम्बल हमें किस चीज़ के लिए ज़रूरी होगा। अब देखें, फ्लो चार्ट एक्सप्लेन अ प्रोसेस क्लियरली थ्रू सैम्बल एंड टेक्स्ट। अब फ्लो चार्ट क्या करता है? एक प्रोसेस को क्लियरली डिफाइन करता है। किसके थ्रू? सैम्बल के थ्रू और टेक्स्ट के थ्रू। एक सैम्बल हम बनाते हैं, उसके अंदर हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं, तो ये दोनों चीज़ें मिलके फ्लो चार्ट को क्लियरली समझने में मदद देती हैं हमें। दे यूज़ स्पेशल शेप्स। अब ये क्या करते हैं? स्पेशल शेप्स को यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस और स्टेप्स इन अ प्रोसेस। हर एक्शन की मुख्तलिफ शेप होंगी। स्टार्ट की शेप और होगी, किसी भी हमने डिसीजन बनाना है उसकी शेप और होगी। अगर हमने कोई कंडीशन अप्लाई करनी है, कोई भी उस पर कंडीशन करनी है, तो उसकी शेप और होगी। अब हम देखेंगे कौन कौन से हमारे पास सैम्बल्स होते हैं। लाइन्स एंड एरोज शोज द फ्लो ऑफ स्टेप्स। ये हमने पहले पढ़ा था कि जो लाइन होती है, जो एरो होता है, जिसकी तरफ जा रहा था, वो हमारे पास फ्लो ऑफ स्टेप्स। फ्लो किसको कहते हैं? बहाव। किसकी तरफ ये स्टेप जा रहा है, मतलब एक स्टेप से दूसरी स्टेप जब जाएगा तो हम उसको एरो या इंडिकेट करेंगे लाइन से कि ये स्टेप इसकी तरफ मूव कर रहा है। अब टेबल 1.1 शोज सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज सैम्बल्स इन फ्लो चार्ट। मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें यूज़ होती हैं, सैम्बल्स यूज़ होते हैं फ्लो चार्ट में, वो उसने नीचे टेबल में डिस्क्राइब किए हैं। पहला सैम्बल देखें, फ्लो लाइन। ये आपको मैंने बताया एरो किसको शो कर रहा होता है? इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। अब ये डिस्क्राइब किसको करता है? फ्लो को डिस्क्राइब करता है कि एक स्टेप दूसरे स्टेप की तरफ जा रहा है, तो हमें वो बता रहा होता है, इंडिकेट कर रहा होता है कि ये स्टेप इस स्टेप की तरफ जा रहा है। हमारे पास जो सेकंड है वो होता है टर्मिनल। ये किसको कहलाता है? आपने देखा होगा जो पिछले एग्जाम्पल में कि स्टार्ट के ऊपर बना हुआ था, यानी कि जहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे एंड कर रहे हैं, उस पर क्या यूज़ होगा? टर्मिनल यूज़ होगा। ये देखें, इट इंडिकेट्स स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट। अगर हमने स्टार्ट लिखना है फ्लो चार्ट का या एंड लिखना है, तो इस तरह का बॉक्स बनाएंगे हम और उसके अंदर स्टार्ट लिखेंगे या एंड लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है रेक्टेंगल, वो किस लिए यूज़ होता है? प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। हमारे पास प्रोसेस क्या हो रहा है? जैसे हमने पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि हमने वेयर शूज़ पहने, एक प्रोसेस कर रहे हैं ना, हम अपनी प्रॉब्लम पे प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो हम किस में लिखने हैं? रेक्टेंगल शेप में लिखने हैं। इट रिप्रेजेंट ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यू। अब किसी भी ऑपरेशन में वैल्यू चेंज हो रही है, जो हम काम कर रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है, उसको क्या कहला है? उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोसेस वाले इस डब्बे का इस्तेमाल करते हैं जो रेक्टेंगल की शेप में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है डिसीजन, उसके लिए हम ये डायमंड शेप यूज़ करेंगे। इट शोज अ कंडीशनल ऑपरेशन दैट डिटरमाइंस विच वन ऑफ द टू पाथ्स टू टेक। द ऑपरेशन इज कॉमनली अ येस नो क्वेश्चन और अ ट्रू फॉल्स टेस्ट। अब हम कोई भी कंडीशन लिखते हैं ना, जैसे हमारे पास एक कंडीशन आ गई कि एक बच्चे ने पेपर दिए हैं, ठीक है। अगर या तो वो अगर उसके 60% से ऊपर होते हैं तो वो पास होता है, अगर 60% से कम होते हैं तो वो फेल होता है। दो कंडीशन आ गई हमारे पास। अब ये क्या करेगा? जो हमारे पास ये डिसीजन वाला बॉक्स होगा, ये डायमंड जो शेप होगी, इसमें हम कंडीशन लिखेंगे कि अगर बच्चे के नंबर 60 से ऊपर हैं तो फिर एक लाइन यहाँ से बना देंगे, ये यस की तरफ जा रही होगी, और ये इस तरफ जा रही होगी, वो नो की तरफ जा रही होगी। यस है इसका मतलब वो पास हो गया, अगर नो वाली है तो इसका मतलब फेल हो गया। यानी कि ये कंडीशन को जाहिर करता है कि हमने कोई भी कंडीशन अगर अप्लाई करनी है तो ये डायमंड शेप हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है इनपुट और आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ये देखें, हमारे पास इनपुट और आउटपुट के लिए ये चीज़ यूज़ होती है, ये वाली शेप यूज़ होती है।
हमें अगर हमने कोई भी यूज़र इनपुट देता है, जो हमारे पास रिजल्ट आता है, उसको शो करने के लिए ये वाली शेप हम इस्तेमाल करेंगे। इट इंडिकेट्स द इनपुट ऑफ डाटा फ्रॉम यूज़र और डिस्प्लेइंग रिजल्ट टू यूज़र। अब ये जो हमारे पास जो यूज़र होगा वो अगर कोई चीज़ इनपुट करेगा तब भी वो इस वाले बॉक्स में यूज़ होगी, और अगर हमने रिज़ल्ट उसको शो करवाना है तब भी वो इस वाले बॉक्स में आएगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है कनेक्टर। राउंड शेप में जो हम होता है, ये किसको चीज़ को ज़ाहिर करता है? इफ़ अ फ्लो चार्ट डजंट फिट ऑन अ पेज, अगर एक पेज पे फ्लो चार्ट फिट नहीं हो रहा, देन वी यूज़ कनेक्टर टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट ऑन डिफरेंट पेजेस। अब हम इसके मदद से क्या करेंगे? हाँ, अगर हमारा फ्लो चार्ट एक पेज पे नहीं आ रहा, बड़ा बन गया है, तो हम इसके थ्रू उसको कनेक्ट करेंगे, इसको लगाएंगे, इसको फ्लो के साथ, मतलब हम फ्लो लाइन के साथ कनेक्ट कर देंगे उसके साथ, कि हमें पता चलेगा कि ये वाला अभी जो हमारे पास फ्लो चार्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंटिन्यू है, वो नेक्स्ट पेज पे है। इस तरह अगर ज़्यादा पेजेस पे है तो हम इसी के थ्रू, कनेक्टर के थ्रू उनको कनेक्ट करते जाएंगे, ताकि हमें आसानी हो, हमें पता हो कि हमारा अभी फ्लो चार्ट ख़त्म नहीं हुआ, ये कनेक्ट है, नेक्स्ट पेज पे है। ये हाँ, ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने यहाँ तक इसको स्टडी करना था। आगे हम एग्जांपल ऑफ फ्लो चार्ट, मतलब उसको अच्छी तरह समझेंगे, उसके सैम्पल सारे यूज़ होंगे, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सैम्पल कहाँ पे यूज़ हो रहा है, किस तरह अप्लाई हो रहा है, और फिर हमें मतलब उसकी अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक था। जो आपको समझ नहीं आएगी वो आप कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।